शुरुआत करेंगे। अयोध्या में बाबरी मस्जिद गिरने की आज 31वीं बरसी है और इसको लेकर यूपी में हाई अलर्ट है। बाबरी की बरसी को लेकर रामनगरी में सुरक्षा काफी ज्यादा कड़ी कर दी गई है। अयोध्या में भारी पुलिस बल तैनात किए गए हैं। रामनगरी में प्रवेश द्वार पर सुरक्षा बढ़ाई गई है। 4 पहिया और 2 पहिया गाड़ियों की तलाशी हो रही है। आपको बता दें कि 6 दिसंबर 1992 को अयोध्या में विवादित ढांचे का विध्वंस हुआ था। हिंदू समाज आज के दिन शौर्य दिवस मनाता है, वहीं मुस्लिम समाज यौम गम मनाता है। ये बड़ी खबर इस वक्त की अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। अयोध्या में बाबरी मस्जिद गिरने की आज 31वीं बरसी हो चली है। इन सबके बीच भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है अयोध्या में। हालांकि आज के दिन को लेकर उत्तर प्रदेश में हाई अलर्ट है। बाबरी की बरसी को लेकर रामनगरी में सुरक्षा काफी ज्यादा कड़ी कर दी गई है। अयोध्या में भारी पुलिस बल तैनात किए गए हैं और रामनगरी में प्रवेश द्वार पर सुरक्षा बढ़ाई गई है। 4 पहिया और 2 पहिया गाड़ियों की तलाशी हो रही है। आपको बता दें 6 दिसंबर 1992 को अयोध्या में विवादित ढांचे का विध्वंस हुआ था। हिंदू समाज आज के दिन शौर्य दिवस मनाता है, मुस्लिम समाज यौम गम आज के दिन मनाता है। तो आज अयोध्या में बाबरी विध्वंस की 31वीं बरसी और इसको लेकर हाई अलर्ट पूरे अयोध्या में, पूरे उत्तर प्रदेश में जारी कर दिया गया है। सुरक्षा के लिहाज से भी जबरदस्त तैयारियां हैं, किसी तरह से माहौल खराब ना हो, इसको लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया है। चप्पे चप्पे पर पुलिस की निगरानी है। आज ही के दिन आपको बता दें विवादित ढांचा गिरा था। उत्तर प्रदेश में आज जगह जगह हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। सुरक्षा के लिहाज से जगह जगह चेकिंग भी हो रही है उत्तर प्रदेश में। कहीं पर भी किसी तरह से कोई भी माहौल बिगाड़ने की साजिश ना रचे, इसको लेकर भी पूरी निगरानी बरती जा रही है, रखी जा रही है। तो आज 6 दिसंबर है, आज पूरे उत्तर प्रदेश में हाई अलर्ट। निमेश गोस्वामी हमारे सहयोगी तमाम जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। निमेश, एक तरफ भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, वहीं पर आज का दिन 6 तारीख जहां 31वीं बरसी है ढांचा गिरने की मस्जिद के, कैसी तैयारियां सुरक्षा को लेकर? अयोध्या में सुरक्षा घेरा एक मास्टर प्लान के जरिए हमेशा रहता है। अयोध्या सीसीटीवी कैमरे और इसके साथ ही प्रवेश द्वारों पर बड़ी सुरक्षा बलों की तैनाती के साथ मुस्तैद रहती है। लेकिन चूंकि 6 दिसंबर 1992 का वो दिन जिस दिन विवादित ढांचे का विध्वंस हुआ था, उसकी बरसी आज 31वीं बरसी है। इस 31 वर्ष में अयोध्या बहुत आगे निकल चुकी है। हिंदू और मुस्लिम दोनों पक्षकारों ने इस 6 दिसंबर में जो सनातन धर्म के लोग थे वो इसे शौर्य दिवस मनाते थे और मुस्लिम समाज के लोग यौम गम मनाते थे। अब दोनों समुदाय के लोगों ने किसी भी तरीके की खुशी या गम जाहिर करने के से साफ मना किया। इसके साथ ही लोगों ने कहा है कि अब राम लला का भव्य मंदिर बन रहा है। खुद बाबरी पक्षकार इकबाल अंसारी ने कहा कि रामलला अपने जन्म स्थान पर विराजमान हो रहे हैं। ऐसे में अब सौहार्द और प्रेम की बात होनी चाहिए। अब इस तरीके की चीजों से निकलकर अयोध्या बहुत आगे आ चुकी है। गंगा जमुनी तहजीब की नगरी अयोध्या आज नए आयाम पर है। रामलला का मंदिर तो बनकर तैयार है। 22 जनवरी को भगवान रामलला भव्य मंदिर में विराजमान होंगे। उसको लेकर के जो तैयारियां हैं, अयोध्या को सजाया और संवारा जा रहा है। तो लिहाजा 6 दिसंबर जैसा अब अयोध्या में फिलहाल कुछ भी नहीं, लेकिन एहतियातन अयोध्या के प्रवेश द्वारों पर बड़ी संख्या में सुरक्षा बल तैनात किए गए हैं। इसके साथ ही अयोध्या आने वाले हर व्यक्ति पर नजर रखी जा रही है। खुफिया एजेंसियां अलर्ट मोड पर है। इसके साथ ही जितने भी 4 पहिया 2 पहिया वाहन रामनगरी में प्रवेश कर रही है, उनकी सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। कोई भी किसी भी तरह से माहौल खराब करने की साजिश ना रचे, इसको लेकर सुरक्षा बेहद पुख्ती है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। अयोध्या में विवादित ढांचा गिरने की बरसी पर मथुरा में पुलिस अलर्ट है और पुलिस जगह जगह मुस्तैद दिख रही है। श्री कृष्ण जन्म स्थान और शाहीदगाह के पास होटल, पार्किंग और सार्वजनिक स्थलों की सघन चेकिंग की जा रही है। डॉग स्क्वाड, एलआईयू और बम निरोधक दस्ते की टीम चेकिंग कर रही है। शाहीदगाह की ओर जाने वाले लोगों के आधार कार्ड चेक किए जा रहे हैं। इस इलाके में एक कंपनी आरएएफ, 2 कंपनी पीएसी, 1 कंपनी रिजर्व पीएसी, 2 एएसपी सहित करीब 1500 पुलिसकर्मी तैनात हैं। आपको बता दें हिंदू संगठनों ने शाही ईदगाह पर धार्मिक कार्यक्रम करने का ऐलान किया था। हालांकि पुलिस ने इसकी इजाजत नहीं दी है। अलर्ट के चलते शहर में ट्रैफिक रूट में बदलाव किया गया है। श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह की तरफ जाने वाले रोड पर गाड़ियों की आवाजाही पर रोक लगा दी गई है। आपको बता दें हिंदूवादी संगठन 6 दिसंबर को शौर्य दिवस के रूप में मनाते हैं।
इस संबंध में पूरे मथुरा शहर को 2 जोन और 7 सेक्टर में बांट के ड्यूटियां लगाई गई हैं। जोन के प्रभारी एडिशनल एसपी हैं और सेक्टर के प्रभारी डिप्टी एसपी लगाए गए हैं। पुलिस मुख्यालय द्वारा हम लोगों को 2 कंपनी पीएसी और 1 कंपनी पैरामिलिट्री फोर्स भी उपलब्ध कराई गई है, जिनकी भी ड्यूटियां पॉइंटवार लगवाई गई हैं। सिविल पुलिस के करीब 500 से ज़्यादा पुलिसकर्मी डिप्लॉय हैं, जो विभिन्न चौराहों पर, तिराहों पर पिकेट ड्यूटी, बैरियर्स पे ड्यूटी और इस कैंपस की तरफ आने वाले हर उस पॉइंट पे ड्यूटी लगी है जहां से कोई व्यक्ति आ रहा हो। नितिन गौतम हमारे संवाददाता मथुरा से तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। आज विवादित ढांचा गिरने की बरसी एक तस्वीर नितिन, और मथुरा में किस तरह का माहौल, किस तरह के हालात हैं और सुरक्षा को लेकर कैसी तैयारियां? जी देखिए, जिस तरीके का 6 दिसंबर को लेकर जो हिंदुवादी संगठन है शौर्य दिवस के रूप में मनाते हैं, और जिस तरीके से हिंदुवादी जो नेता हैं वो लगातार इस बात का ऐलान कर रहे थे कि जो विवादित जो ढांचा है उस पर आज, क्योंकि वो श्री कृष्ण की जन्मभूमि है, असली जन्मभूमि गई है और वहां पर वो जलाभिषेक करेंगे लड्डू गोपाल का। तो हिंदुवादी संगठनों के द्वारा जो लगातार ऐलान किया जा रहा था उसको देखते हुए शाही ईदगाह और जन्मभूमि परिसर के पास जो है काफी मुस्तैद पुलिस व्यवस्था की गई है। जोन और सेक्टर्स में जो है फोर्स तैनात की गई है। साथ ही अगर बात करें तो पैरामिलिट्री फोर्स यहाँ पर तैनात की गई है। 5 एडिशनल एसपी हैं। लगातार मजिस्ट्रेट और अधिकारी जो लगातार मूवमेंट में है। एलआईयू सक्रिय है, तो लगातार कहा जा सकता है कि सुरक्षा को लेकर जो पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर है। वही हिंदुवादी संगठनों का जो ऐलान है तो उसको लेते हुए अभी इंतजार किया जा रहा है कि जो इन्होंने ऐलान किया था धार्मिक आयोजन का, तो वो क्या पुलिस की शक्ति के चलते कर पाते या नहीं कर पाते। लेकिन अगर कहा जाए तो जो पुलिस प्रशासन था, दोनों समुदाय के जो धर्म गुरुओं थे उनसे लगातार उन्होंने बात करी थी और इस तरीके किसी भी धार्मिक जो आयोजन था उसकी अनुमति प्रशासन ने नहीं दी है। लिहाजा उसको देखते हुए पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर है। जी ओके, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। रायबरेली में एक डॉक्टर ने पत्नी, बेटा और बेटी की हत्या करने के बाद खुदकुशी कर ली। वो मॉडर्न रेल कोच फैक्ट्री में तैनात थे। आरोप के मुताबिक अरुण सिंह ने अपने परिवार को पहले नशीले इंजेक्शन दिए और बाद में सभी की हथौड़ी मारकर हत्या कर दी। इसके बाद खुद को धारदार औजार से काटने की कोशिश करते हुए फांसी लगा ली। रायबरेली में एक साथ 4 मौतों से हड़कंप मच गया है। आरपीएफ ने मामले की सूचना पुलिस को दी। आनन फानन में एसपी, एडिशनल एसपी, सीओ और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची। टीम के पहुंचने पर घर का दरवाजा तोड़कर टीम अंदर पहुंची। घर के अंदर डॉक्टर का शव लटकता मिला, जबकि अन्य सभी के शव खून से लथपथ बेड पर मिले। देखिए, अभी तक जो सूचना प्राप्त हुई है और जिसको हम लोगों ने वेरीफाई किया है मौके पे आकर के, उससे लगता है कि ये डॉक्टर साहब जो है रेल कोच फैक्ट्री में काम करते हैं। 2017 के भर्ती के हैं, आई स्पेशलिस्ट हैं। इनके बारे में अभी तक जो पता चला है कि डिप्रेशन के मरीज थे और मौके पे जो साक्ष्य मिले हैं उससे भी ऐसा लगता है कि इनके द्वारा कई तरह के इंजेक्शंस का प्रयोग किया गया है बिफोर हिज डेथ। तो उन्होंने ऐसा प्रथम दृष्टया लग रहा है कि बच्चों को कुछ नशे वशे की दवा खिला करके पहले बेहोश किया है, फिर उनके सर पे अटैक करके उनको मारा है। मोहन हमारे सहयोगी तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ गए हैं। मोहन, क्या जानकारी इस पूरी खबर को लेकर? जी, आपको बताना चाहेंगे कि मिर्जापुर के रहने वाले डॉक्टर अरुण सिंह हैं, जो 2017 बैच में यहाँ पे रेल कोच फैक्ट्री में ज्वाइन किए थे और बताते ये हैं कि डिप्रेशन के शिकार थे। कल इन्होंने जो है कल जो है इनकी डेड बॉडी जो है पूरे परिवार के साथ जो है घर में लटकती मिली है, जिसमें इन्होंने बताया जा रहा है कि पहले इन्होंने अपने परिवार वालों को कुछ नशे में मिला के खिलाया, जिसके बाद जब बेहोश हो गए तो उनकी हथौड़े से मारकर हत्या की और खुद को जो है धारदार हथियार बताते कोई ग्राइंडर था जो मिला है उससे अपने को चोटिल किया है। जब उसमें सफल नहीं हो पाए हैं तो उन्होंने खुद जो है फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। और 3 दिन पहले ये संडे को आखिरी बार देखे गए थे बाहर पब्लिक के बीच में। 3 दिन से दिखे नहीं तो किसी को शक हुआ तो उसने जो है आरपीएफ को जो है सूचना दी। तो आरपीएफ ने रायबरेली पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची। फॉरेंसिक की टीम ने जो है दरवाजा तोड़कर जो है ये लोग अंदर घुसे हैं। तो इस तरीके का मंजर दिखा है, जिसमें जो डॉक्टर थे अरुण सिंह वो लटकते हुए पाए गए और जो परिवार के लोग थे, उनकी पत्नी बेटा वो खून से लथपथ जो है वहीं बेड पर पड़े मिले।
फिलहाल पुलिस ने बॉडी शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आगे कारण की क्या था कार्रवाई ये की जा रही है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो एक बड़ी खबर इस वक्त थी, रेल कोच फैक्ट्री में डॉक्टर अरुण तैनात थी जो कि डिप्रेशन में चल रहे थे। उन्होंने एक बड़ी वारदात को अंजाम दिया। आगे बढ़ते हैं। जालौन में शादी समारोह में गेस्ट हाउसों में घुसकर चोरी करने वाले गिरोह के 2 सदस्यों की पुलिस से मुठभेड़ हो गई और इस मुठभेड़ में 2 शातिर चोर पकड़े गए हैं। शादी समारोह में घुसकर जेवर और नकदी गायब करने का आरोप। दोनों आरोपी मध्य प्रदेश के राजगढ़ के रहने वाले हैं। साथ ही कई प्रदेशों में रहकर चोरी की वारदातों को अंजाम दे चुके हैं। और जालौन से खबर है, प्रेम प्रसंग में किशोरी को सुसाइड करने के लिए उकसाने वाले आरोपी प्रेमी की पुलिस से मुठभेड़ हो गई है। इस मुठभेड़ में आरोपी प्रेमी ने पुलिस पर फायरिंग की है। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में आरोपी प्रेमी के पैर में गोली भी लग गई है। पुलिस ने गंभीर हालत में आरोपी को मेडिकल कॉलेज में इलाज के लिए भर्ती करवाया। कोतवाली क्षेत्र में ये मुठभेड़ हुई। और मिर्जापुर में पुलिस ने 25,000 के नामी बदमाश को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के रोकने पर बाइक से भाग रहे बदमाश ने फायरिंग की और पुलिस की जवाबी कार्रवाई में बदमाश के पैर में गोली लगी है। विंध्याचल थाना क्षेत्र के कामापुर पहाड़ी की पूरी घटना है। बागपत से लोनी गई बारात फूड पॉइजनिंग का शिकार हो गई। 30 से ज्यादा बाराती खाना खाने के बाद बीमार हो गए। इसमें से 20 लोगों को बागपत जिला अस्पताल पहुंचाया गया। वहीं अन्य लोगों को शामली लोनी के निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया। फिलहाल सभी की हालत स्थिर बनी हुई है। बताया जा रहा है कि खाना खाने के बाद बारात बागपत वापस लौट रही थी, लेकिन रास्ते में ही तमाम लोग बीमार हो गए। हाशिम नाम के बागपत निवासी युवक की बारात लोनी के खन्ना नगर गई थी। इसमें ऐसा है कि एक बारात जो है निरोजपुर रोड बागपत से लोनी में गई थी। तो वहाँ जो भी बाराती यहाँ से गए थे उन लोगों ने वहाँ पर मैरिज अटेंड करी। उसके बाद जब वो घर लौटे तो अचानक सभी को, कुछ लोगों को उल्टियाँ और दस्त और की शिकायत हो गई। पेट दर्द की शिकायत करके मेरे चिकित्सालय में आए हैं। यहाँ पर डॉक्टर विजय प्रकाश इमरजेंसी मेडिकल ऑफिसर ड्यूटी पे तैनात थे। उनके संग मेरा और फार्मासिस्ट मोहित त्यागी, मुकेश शर्मा और सारा ही स्टाफ इमरजेंसी में था। तो तत्काल सबको एडमिट किया गया। सहारनपुर में सड़क हादसे में युवक की मौत हो गई। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। सड़क पार करते वक्त खनन से भरे डंपर की चपेट में आने से युवक की मौत हुई। फतेहपुर थाना क्षेत्र का मामला है। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। हादसे के बाद ड्राइवर डंपर छोड़कर फरार हो गया है। तस्वीरों से पता चलता है कि रोड क्रॉस करते वक्त लापरवाही के चलते युवक की मौत हुई। हाथरस गेट कोतवाली क्षेत्र में बदमाश एक बंद मकान में घुसकर लाखों रुपए की जेवरात और नकदी चोरी करके फरार हो गए। बदमाशों ने उस वक्त इस वारदात को अंजाम दिया जब परिवार के लोग शादी समारोह में शामिल होने के लिए बाहर गए हुए थे। कॉलोनी के अन्य लोगों ने जब गेट के ताले टूटे देखे तो इसकी जानकारी घर के लोगों को दी। घटना की जानकारी मिलने पर परिवार के लोग और पुलिस भी मौके पर पहुंचे। पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है। डॉग स्क्वाड की टीम की मदद ली जा रही है। घर का घरेलू सामान, ज्वेलरी और कैश की चोरी कर ली गई है। वादिया के तहरीर में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया। घटना के अनावरण के लिए स्वाट टीम, थाना हाथरस गेट की टीम और सर्विलांस टीम को लगाया गया है और घटना से संबंधित समस्त पहलुओं की गहनता से छानबीन की जा रही है। सीसीटीवी फुटेज का अवलोकन किया जा रहा है। पुलिस द्वारा प्रकरण में अग्रेतर विधिपूर्ण कार्रवाई की जा रही है। और संसद के शीतकालीन सत्र का आज तीसरा दिन है। आज भी संसद में हंगामे के आसार हैं। मंगलवार को डीएमके सांसद के बयान को लेकर काफी हंगामा रहा। बुधवार को भी इसको लेकर हंगामा जारी रह सकता है। डीएमके सांसद डीएनबी सेंथिल कुमार एस ने कहा
कि इस देश के लोगों को ये सोचना चाहिए कि भाजपा की ताकत केवल हिंदी राज्य में चुनाव जीतना है, जिन्हें हम आमतौर पर गौमूत्र राज्य कहते हैं। और आज बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की परिनिर्वाण दिवस है। आज सुबह 11 बजे सीएम योगी श्रद्धांजलि सभा के कार्यक्रम में शामिल होंगे और बाबा साहब को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। डॉक्टर अंबेडकर महासभा परिसर में ये कार्यक्रम आयोजित होगा। तो सीएम योगी आदित्यनाथ श्रद्धांजलि देंगे। बाबा साहब का परिनिर्वाण दिवस है। आज 11 बजे सुबह यह कार्यक्रम रखा गया है। और इस अवसर पर लखनऊ में बीएसपी अध्यक्ष मायावती बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को श्रद्धांजलि देंगी। सुबह 8 बजे अंबेडकर पार्क गोमती नगर में ये कार्यक्रम होगा, यानी कि कार्यक्रम शुरू हो गया है और थोड़ी देर में वो वहां पर पहुंचेंगी। लखनऊ में बीएसपी अध्यक्ष मायावती बाबा डॉक्टर साहब भीमराव अंबेडकर को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे और 8 बजे सुबह अंबेडकर पार्क गोमती नगर में ये कार्यक्रम आयोजित होना है। प्रधानमंत्री मोदी प्राण प्रतिष्ठा से पहले अयोध्या जा सकते हैं। प्रधानमंत्री मोदी एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन का उद्घाटन कर सकते हैं। सूत्रों से खबर मिल रही है कि 15 दिसंबर को श्रीराम एयरपोर्ट का लोकार्पण पीएम मोदी कर सकते हैं। दिसंबर के तीसरे हफ्ते में 17 दिसंबर को पीएम मोदी वाराणसी जा सकते हैं। पीएम मोदी के 2 दिवसीय संभावित दौरे की तैयारी शुरू हो गई है। अयोध्या जा सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 17 दिसंबर को पीएम वाराणसी के अहम दौरे पर रह सकते हैं। प्राण प्रतिष्ठा से पहले अयोध्या जाने का कार्यक्रम। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। तो दिसंबर के तीसरे हफ्ते में 17 दिसंबर को पीएम मोदी वाराणसी जा सकते हैं। पीएम मोदी 2 दिवसीय संभावित दौरे पर रह सकते हैं। और कानपुर में सराफा कारोबारियों का 10 करोड़ का सोना लेकर फरार हुए व्यापारी और उसके 2 साथियों का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। स्कूटी में सोना लेकर जाते साथी कारीगर सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गया। बताया जा रहा है कि व्यापारी लगभग 10 करोड़ का सोना लेकर फरार हुआ है। बजरिया थाना क्षेत्र की ये पूरी वारदात। $10 करोड़ का सोना चोरी हुआ था। एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, सीसीटीवी फुटेज दिखा रहे हैं। करोड़ों के सोने की चोरी का सीसीटीवी फुटेज। व्यापारी और कारीगर का वीडियो सामने आ चुका है। ये देखिए कैसे बहुत ही सफाई से इन्होंने स्कूटी में ये सारा करोड़ों का सोना रखा और फरार हो गए। ओम बाबू हमारे सहयोगी तमाम जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। ओम, जरा बताएं इस पूरी खबर पर क्या कुछ कार्रवाई अब तक हुई है? जी, मैं आपको बताऊं कि कल ही यह मामला प्रकाश में आया था कि बजरिया थाना क्षेत्र के बेकनगंज सराफा बाजार से 10 करोड़ के सोने की चोरी की घटना सामने आई थी, जिसके बाद पुलिस के आला अधिकारियों ने एक एसआईटी टीम गठित की थी। एसआईटी टीम ने अपना काम शुरू कर दिया है और सीसीटीवी फुटेज को खंगाला गया है। इस सीसीटीवी फुटेज में सामने आया है कि व्यापारी और उसके 2 साथी किस तरह स्कूटी में सवार होकर सोना ले जा रहे हैं। अब पुलिस मामले की जांच को आगे बढ़ा रही है ताकि व्यापारी चोरी किए गए सोने को बरामद किया जाए और फरार तीनों व्यापारियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और गाजियाबाद से बड़ी खबर, लोनी में नॉनवेज दुकानों को बंद करने की मांग को लेकर बीजेपी एमएलए नंदकिशोर गुर्जर ने डीसीपी को पत्र लिखा है। नंदकिशोर गुर्जर ने नॉनवेज दुकानों को बंद करने की मांग की, साथ ही दुकानें ना बंद करने वालों पर रासुका की लगाने की मांग की है। लोनी से बीजेपी के विधायक हैं नंदकिशोर गुर्जर। जी विधायक जी, लगातार जनता दरबार में सूचनाएं मिली कि कुछ मांस की दुकानें खुली हैं। उनसे पुलिस के जो सिपाही हैं वो कुछ 1-2 चौकी इंचार्ज
कोई अपने आप को जो नए नए अपने आप को बताते हैं कि मैं अल्पसंख्यक मोर्चा भला मोर्चा में हूँ, और वो बीजेपी का कहीं ना कहीं होने का दावा करते हैं इस तरह के लोग, और ये कहते हैं कि हम विधायक जी के जानने वाले मिलने वाले हैं। तो ऐसे लोगों के खिलाफ रासुका के तहत कठोर कार्रवाई। अंबेडकर नगर में दोस्तों ने मामूली कहासुनी के बाद अपने दोस्त की हत्या कर दी। आरोपियों ने शव को रेलवे ट्रैक पर फेंक दिया। पुलिस ने मामले का खुलासा करते हुए हत्या के दोनों आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया है। वारदात 27 नवंबर की है, जब अशोक वर्मा की बॉडी रेलवे ट्रैक पर मिली थी। पुलिस ने अपनी छानबीन शुरू की तो पता चला कि 27 नवंबर को अशोक अपने दो दोस्तों विवेक कुमार और राजकुमार के साथ आजमगढ़ गया था। इसके बाद दोनों को कस्टडी में लेकर पूछताछ की गई तो पूरा मामला उजागर हुआ। दरअसल तीनों के बीच गाली गलौज को लेकर बहस हुई थी, जिसे लेकर हत्या कर दी गई। इन्होंने उसको साथ मारपीट की और मारपीट करने के बाद रेलवे ट्रैक पर उसके शव को फेंक दिया गया। इस संबंध में अभियोग पंजीकृत था और इनकी गिरफ्तारी हुई है। जो मोबाइल उसके पास से मृतक का था उसको बरामद किया गया है। मेरठ में मिलिट्री फॉर्म के पास रिहायशी इलाके में कपड़े की दुकान पर विशालकाय सांप छिपा हुआ था। कपड़े के पीछे दिखे सांप को देखकर दुकानदार के होश फाख्ता हो गए। अजगर का आधा शरीर कपड़े के पास नजर आ रहा था तो सिर का हिस्सा सीलिंग फैन के पास रेंग रहा था। और संगम पर जनवरी से शुरू होने वाले माघ मेले को लेकर प्रयागराज मेला प्राधिकरण ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। माघ मेले की तैयारियों को लेकर सलाहकार समिति की अहम बैठक हुई। प्रयागराज मेला प्राधिकरण ने तैयारी में जुटे सभी विभागों के साथ मंथन किया। माघ मेले को 768 हेक्टेयर में बसाया जाएगा और इस बार माघ मेले में 5 के बजाय 6 सेक्टर बनेंगे, जबकि इस बार एक पांटून ब्रिज ज्यादा बनाया जाएगा। इस बार के माघ मेले में कुल 6 पांटून ब्रिज बनाए जाएंगे। जी, आज माघ मेला 2023-24 को सकुशल संपन्न कराने के लिए सलाहकार समिति की बैठक आयोजित की गई है। इस बैठक में हमारे सभी कार्यदायी विभागों के अधिकारीगण उपस्थित हुए हैं, साथ में सेना। उन सुझावों को लागू करते हुए माघ मेला 2023-24 को सकुशल संपन्न कराया जाएगा। साथ ही 2025 कुंभ को दृष्टिगत रखते हुए जो कुछ अभिनव प्रयोग किए जा रहे हैं, बिजली विभाग, बाढ़, PWD द्वारा भी उनका भी प्रेजेंटेशन उनके समक्ष किया गया है। उन सब लोगों ने भूरी भूरी प्रशंसा की है। और यहाँ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का।